हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर चिकन जीएस में। आज की जो वीडियो है वो जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संबंधित है। इसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस अंग में संपन्न किया जाता है? तो वो होता है हमारी छोटी आंत में। पाचन की जो क्रिया होती है वो हमारे मुख में ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो जो पेट में भोजन पचाया जाता है उसके लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो पदार्थ है वो प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो जो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। पेसमेकर यानी कि जिसे हम गति प्रेरक कहते हैं उसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध हमारे हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का जो कार्य होता है हमारे दिल की धड़कन को प्रारंभ करना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो ये 72 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से लेके 80 mm तक होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ये लोहा होती है। सबसे ज़्यादा हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी में किया जाता है। किडनी क्या करती है? हमारे रक्त को शुद्ध करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है शरीर में वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इनका लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा गया है वो प्लीहा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये प्लीहा करता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो जब इंसान दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं जो कि आरबीसी हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यानी कि ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो जो स्तनधारी होते हैं वो यकृत में यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये अबोरू ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अबोरू हो गई और सबसे बड़ी यकृत यानी कि लीवर होती है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये यूरोक्रोन की मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन यानी कि जिनको एंटीजन कहा जाता है ये एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। कैसे पदार्थ है ये? यानी कि जो एंटीजन है वो हमारे लिए क्या करते हैं? ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं।
अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होते हैं? तो जो एंटीबॉडीज हमारे निर्मित होते हैं वो लिम्फोसाइट की वजह से होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है मानव? तो ये होती है 80-80%। 80-80% होती है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक जो हार्मोन्स है किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं? तो ये एड्रीनल में होता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन्स है? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स है वो थायरोक्सिन होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये प्यूटरी है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो हृदय के कक्षों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, यानी कि मानव में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो हमारे कान के मध्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी पूछी है तो ये फीमर होती है, जो हमारी जंघा में होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये हमारी जंघा में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। अगला क्वेश्चन है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है वो रेबीज होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वासा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में किडनी की कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जब नवजात शिशु होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं। वयस्क होते होते ये घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता जो रोग होता है, यानी कि जो एनीमिया रोग होता है, वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो जो सर्वग्राही होता है वो AB होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये वक्र होता है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा गया है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये तंत्रिका कोशिका होती है, नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एंट्रोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र जो किसके बने होते हैं, इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये DNA और लिपिड के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो ये हमारे शरीर में जो ऊष्मा होती है उसकी हानि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो ये सिराएं कहलाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों ही क्वेश्चन, धमनी और सिराएं वाले। इनमें ही हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, उल्टा सीधा करा के आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली, यानी कि लाने वाली, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? सिराएं कहलाती हैं। अब हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली, ठीक है, तो ये वाहिनियां क्या कहलाती हैं? ये धमनियां कहलाती हैं। ले जाने वाली धमनियां कहलाती हैं और लाने वाली वो सिराएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो ये सोयाबीन है। सोयाबीन से हम सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं।
ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि उसका जो कुबड़ होता है उसमें जो जमी चिकनाई होती है वो उसका प्रयोग करता है। ठीक है, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, तो ये एसिड रेन की कारण होता है, यानी कि अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो ये 8 अस्थियां पाई जाती हैं। मशरूम क्या है, मशरूम एक कवक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है, इसका ध्यान रखें, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कई तरह से इसको अलग अलग पूछते हैं और इसके आंसर भी अलग अलग ही होते हैं। तो इसके अंतिम जो उत्पाद रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, ये मैग्नीशियम होता है। कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा पीछे उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, तो ये गिरगिट है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। केला और नारियल कैसे फल हैं, ये बीजपत्री हैं। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, ये फफूंद होते हैं, यानी कि फंजाई। अगला क्वेश्चन है, सिनकोनास के तने के छाल से जो प्राप्त की जाती है, सिनकोना का एक पौधा है, उसके तने की छाल से प्राप्त की जाती है, कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है, कुनैन। ठीक है, आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक खोल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं और जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं, तो ये पासर भाग पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के कारण के लिए लगता है, तो ये 6 रोग के लिए लगता है। बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है, 6 रोग के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है, तो ये मेंडुला ऑब्लोटा-गेट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ये जाइलम के माध्यम से होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अशुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में और शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, तो ये जल से उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे उत्पन्न होती है, जल से। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23। और जो सामान्य मानव शरीर होते हैं उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि ये 23 जोड़े हो जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है, तो जो क्लोरोफिल पदार्थ है वो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये चीड़ के पेड़ से किया जाता है। आलू का खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, तना। यानी कि ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा तना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, या इनमें से कौन सा जड़ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है।
तो ये ध्यान रखना है, प्याज आलू तना होंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा होते हैं उसमें। जो गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ये जेट्रोफा से होता है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ से। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो जो खैरा रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो यह अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे? तो ये ग्रेगर मेंडल थे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा? तो ये बेटसन ने किया था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो ये क्रोमोसोम में होता है। इस तरह हमारे ये टॉप 100 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। इसे आप अच्छे से तैयार करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।